शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां याड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितं वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदं शारदां भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। मान्याः सचिव महोदयाः, समादरणीयाः प्रधानाचार्य महोदयाः, छपरास्थ भारतेश्वरी मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालयस्य तैरादिष्टः गृहात् कक्षा संचालनक्रमी अद्याहं विश्वविद्यालयात् प्रस्कृतपाठ्यक्रमानुसारेण शास्त्री तृतीयवर्षीय छात्रेभ्यः मालिकाग्निमित्रम् इत्यस्य नाटकस्य चतुर्थ अंकात् कतिपयानि श्लोकान् विचिनोमि। ससन्दर्भपुरःसरं व्याख्याभागं करोमि च। शास्त्री तृतीयवर्षीयाः ये छात्राः साहित्यविषयम् अधिकृत्य पठन्ति, ये परीक्षार्थिनः, तेभ्यः हिताय मालिकाग्निमित्रस्य चतुर्थाङ्कस्य व्याख्याभागम् अहं विवृणोमि। चतुर्थाङ्के अत्र प्रसङ्गो भविता यदि पृष्टोऽयं श्लोकः कविताकामिनी विलासस्य दीपशिखोपाधिविभूषितस्य वैदर्भीरीतिप्रवर्तकस्य रमणीयार्थप्रतिपादकस्य कविकुलगुरोः महाकविकालिदासस्य कृतिः मालविकाग्निमित्रं नाटकात् चतुर्थाङ्कात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुते श्लोके चतुर्थाङ्के राजा अग्निमित्रः प्रजुत्सिकावस्थायां प्रजुत्सिको मालिकां प्राप्तुम् उत्साहितः आत्मगतं वदति, स्वगतं हृदयगत वार्तां वदति। यथा तामाश्रित्य श्रुतिपथगताम् आशया बद्धमूला सम्प्राप्तायां नयनविषयं रूढरागप्रवालः हस्तस्पर्शैर्मुकुलित इव व्यक्तरूमोद्गतत्वात् कुर्यात् कान्तं मनसि यतरुमाम्रसज्जं फलस्य। तामाश्रित्य अन्वयः यथा तामाश्रित्य श्रुतिपथगताम् आशयाबद्धमूलम् श्रुतिपथगतां ताम आशयाबद्धमूलः
नयन विषयं संप्राप्तायां रूढरागप्रवालः हस्तस्पर्शैः व्यक्तरोमोद्गतत्वात् मुकुलित इव मनसि तरुः कलान्तं मां फलस्य रसज्ञं कुर्यात्। राजा स्वमनसेव विचारयति यत् श्रुतिपथगतां श्रवणच्छिद्रप्राप्तां तां मालविकां प्रेयसीम् आश्रित्य आश्रयं विधाय प्राप्य आशया तत्प्राप्त्यभिलाषया बद्धमूलः प्रौढासः नयन विषयं नेत्रगोचरतां संप्राप्तायां प्रकामाम् आलोकितायां रूढरागप्रवालः उत्पन्नानुरागपल्लवः हस्तस्पर्शैः करस्पर्शैः व्यक्तरोमोद्गतत्वात् स्पष्टरोमाञ्चितत्वात् मुकुलित इव मनसि तरुः उत्पन्न पुष्पः इव मदनपादपः क्लान्तं संतप्तं मां राजानं अग्निमित्रं फलस्य संभोगानन्दस्य रसज्ञं सुखाभिज्ञं कुर्यात् विदद्यात्। अत्र श्लोकेऽस्मिन् श्रुतिपथगतां श्रुतैः पन्थाः श्रुतिपथाः तस्मिन् गताः तां श्रुतिपथगतां बद्धमूलं यस्य स षष्ठी नैनविषयं नैनयोः विषयं नैनविषयं रूढरागप्रवाल रूढानि रागैव प्रवालानि यस्मिन् स सप्तमी तत्पुरुषः स रागप्रवालः हस्तस्पर्शैः हस्तस्य स्पर्शः तैः हस्तस्पर्शैः तृतीया तत्पुरुषः व्यक्तिरोमोद्गतत्वात् व्यक्ताः रोमणाम् उद्गमाजस्मिन् स्पर्शैः हस्तस्य स्पर्शैः हस्तस्पर्शैः व्यक्तिरोमोद्गमः इति भावः अतस्य भावः तस्मात् व्यक्तिरोमोद्गतत्वात् मनसि यस्य कामस्य तरुः मनसि तरुः। अत्र श्लोकेऽस्मिन् उत्प्रेक्षा सांगरूपः मिलित्वा उत्प्रेक्षालङ्कारः सांगरूपालङ्कारः अलङ्कारश्च मन्दाक्रान्ता छन्दः तस्य लक्षणं तु पूर्वमेव मया व्याख्यायितम्। हिंदी भाषायां तावत् श्रुतं भवन्तः यत् मालविका अपनी प्रेयसी मालविका से संबद्ध बातों से बढ़ी हुई आशा ही जिसकी जड़ है, प्रियतमा के दर्शन से उत्पन्न अनुराग ही जिसकी पल्लव है, तथा उसके करकसलियों के स्पर्श से उत्थित रोमांच ही जिसके पुष्प है, वह प्रेम का वृक्ष ही मुझे उसका स्वामी बनाकर अपने फल की रसास्वादन का अवसर देगा। प्रस्तुत श्लोक में राजा को मालविका के प्रति राजा के प्रेम को एक वृक्ष के रूप में चित्रित किया गया है। आशा ही वृक्ष की जड़ है, नयनों के दर्शन ही उपोल के रूप में है, हस्तस्पर्श से उत्पन्न रोमांच जिसकी कलिका का उद्गम है, अब मिलन रूपी फल इसका मिलने वाला है। यह राजा के कहने का अभिप्राय है। आगे राजा कहता है कि कष्टम महान कष्ट हुआ है, मधुरस्वलापराभृता भ्रमरी च विविध श्रुत संगिन्यो कोटरम कालविष्टपा प्रबल पुरोबातस्य बातया गमिति। अर्थात हा अति कष्टम
विबुद्धच्युत संगिन्यो मधुररवा परभृतिका भ्रमरी च प्रबल पुरुवातया अकाल वृष्ट्या कूटरम गमिति। प्रबुद्धच्युत चांगिन्यः प्रस्फुटाम्रमंजरी विहारिण्यौ मधुररवा मधुस्वराः प्रभृता कोकिला भ्रमरी च मधुकरी च प्रबल पुरुवातया प्रचंड पवनया अकाल वृष्ट्या असामयिक वर्षाभि कूटरम गर्भगृहम गमिते प्रापिते। अर्थात अत्र प्रस्तुतालंकारः आर्या छंद है। राजा कहता है कि अत्यंत ही कष्ट की बात है। भौरे हुए आम के साथ भौराए हुए आम की साथ रहने वाली मधुर भाषणी कोयल और भ्रमरी दोनों को प्रचंड पूर्वाह और असमय की वर्षा ने पेड़ के कोटल में बंद कर दिया है। यहाँ राजा के साथ विकसित होता हुआ मालविका का प्रेम विकसित का आम का वृक्ष है, मधुर भाषणी मालविका कोयल है, उसका संरक्षण में तल्लीन बकुल बालिका भ्रमरी है, पिता इरावती झंझावात कुल अकाल वृष्टि है, जिसके परिणाम स्वरूप कोयल और भ्रमरी को भूगर्भ गृह रूपी वृक्ष कोटर में बंद होना पड़ा। यहाँ अनुक्ति अत्यंत मार्मिक है और अनुक्ति अलंकार इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, आर्या छंद है। इस तरह राजा पुनः कहता है अनुचित नुपुर विरहम नारहस्यत पनीय पीठ कालंबी चरणम रुजा परीतम करभाषणी माम च पीडयितु। अलम उपचार यंत्रणया कह रहा है, राजा कह रहा है कि अपने मन में ही राजा कहता है कि अलम व्यर्थम शिष्टाचार प्रदर्शनी न शिष्टाचार देवी देवता कहती है कि इत्युत्थातुम इच्छति। राजा के जाने पर रानी उठना चाहती है इरावती, तो राजा कहता है कि इत्थम अलम उपचार यंत्रणया अर्थात ये तुम्हारा उठ करके अभिवादन करना व्यर्थ है, शिष्टाचार का प्रदर्शन व्यर्थ है। खत्म भाई अत कलभाषिणी अंकित नूपुर विरहम तपनीय पीठिकालंबन रुजा परीतम चरणम माम च पीड़ेतु न अर्हसि। कलभाषिणी मधुर वचने अनुचित नूपुर विरहम अयोग्य नूपुर वियोगम तपनीय पीठिकालंबम सुवर्ण निर्मित क्षुद्र पीठाश्रयितम रुजापरितम उत्पन्नो प्रतापम चरणम पादम माम पीड़यितुम व्यथितुम नारसिनम युजते। अर्थात हे रानी मधुरभाषिणी देवी, यह तो अनुचित हो रहा है कि तुम्हारे ये चरण नूपुर से रहित होकर इस क्षुद्र स्वर्ण पीठ पर पड़े हैं। अब इस समय उठने की चेष्टा द्वारा इन चरणों के साथ मुझे भी मत सताओ। अर्थात व्यंग्य के द्वारा राजा उसको जो व्यंग्यभाव से भेजना चाहता है। प्रस्तुत श्लोक में तुल्योगिता अलंकार है और कलभाषिणी कलम भाषणम अस्या अस्तिति तत्संबुद्धौ। हे कलभाषिणी संबोधन है, हे प्रियवादिनी।
अनुचित नूपुर विरहम अनुचित नूपुर से विरहो यस्मात् तथा भूताम अनुचित रूपुर विरहम पंचमी तत्पुरुष है। तपनीय पीठिकालंबनम तपनीय पीठिका तपनीय पीठिका सा अवलंबो यश्यतम षष्ठी तत्पुरुष रुजा परितम रुजया परितः तम रुजा परितम। आर्या छंद है। इस तरह से प्रस्तुति श्लोक छंदथी में प्रस्तुत चतुर्थंग में राजा मालविका के विरह में विरहित है। आगे कहता है कि इष्टाधिगमा निमित्तम प्रयोग मेकांत साध्यमपि मत्वा संदिग्धमेव सिद्धि कातर्वा संकति हृदयम्। इष्टाधिगम निमित्तम अन्वयः इष्टाधिगम निमित्तम प्रयोगम एकांत साध्यम मत्वा अपि सिद्धि संदिग्धम कातरम हृदयम आशंकते इव। इष्टाधिगम निमित्तम इष्ट पदार्थ प्राप्ति कारणम प्रयोगम उपायम एकांत साध्यम प्रभूत दृढ़म मत्वा ज्ञात्वा अपि सिद्धि प्राप्तार्थ साधनी कातरम निर्बलम हृदयम चेतः आशंकति शंकाम करोति। अर्थात इच्छित वस्तु पाने के लिए अत्यंत उपाय करके भी कार्य सिद्धि के विषय में लोगों का हृदय शंकापूर्ण ही बना रहता है। यहाँ कालिदास की यह उक्ति और अभिज्ञान शाकुंतलम में असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा जदार्यमस्याम अभिलाषिमी मनः में दोनों में विरोधाभास। एक जगह राजा वही कवि कालिदास शकुंतला को देखकर अपने मन में यह संकल्प करता है असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा। इसमें संशय नहीं है कि यह जरूर किसी क्षत्रिय के द्वारा परिणीता जान पड़ती है, परिणय योग्या जान पड़ती है। अर्थात इसकी जो है इसका विवाह इसकी शादी किसी क्षत्रिय के द्वारा ही संभव है। असंशयम संशय रहितम वर्तते अत्र। तो यहाँ राजा कहता है कि संदिग्धमेव विच्छिद्दि आशंकति। यहाँ राजा के मन में संशय बना हुआ है, पता नहीं मालविका उसे प्राप्त होगी या नहीं प्राप्त होगी। उसके प्राप्त होने में ही संदेह जान पड़ता है। दोनों में एक ही कवि की रचना में दोनों में काफ़ी विरोधाभास है। यहाँ राजा की कमजोरी सिद्ध होती है और राजा आगे कहता है कि हर्ष विषादाभ्याम अत्र भवत्या प्रीतोष्मि। मालविका सहर्षम द्वारम अवलोक्य अरे मालविका जो है सहर्षम प्रसन्नता के साथ द्वार को देखकर दुख के साथ सखी तुमने मुझे धोखा दिया। सखी माम विप्लम्भेश। राजा कहता सहर्ष विषादाभ्याम अत्र भवत्या प्रीतोष्मि। अत्र सहर्ष विषादाभ्याम आनंद संताप्ताभ्याम अत्र भवत्या श्रीमत्या प्रीतोष्मि प्रसन्नोष्मि। यतः सूर्योदये भवति या सूर्यास्त समये च पुंडरीकस्य वदनेन स्वदनायास्ति समवस्थि छलावधृते। पुंडरीकस्य सूर्योदये वा सूर्यास्त समये च या समवस्था भवति सुवदनाया वदनेन ते समवस्थि छलात् उभे। अर्थात पुंडरीकस्य कमलस्य सूर्योदय प्रातः काले वा अथवा सूर्यास्त समय सायंकाले जा समवस्था जा समानावस्था भवति सुवदनाया सुमुख्या मालिकाया अनिबंधनी मुखेन ते समवस्थे तौ समानदेशे छलात् एकस्मादेव मुहूर्तात् अधिगते।
अत निदर्शन अलंकार है, अर्थात राजा कहता है कि मालविका प्रीतमा मालविका की इस हर्ष और विषाद से बड़ी प्रसन्नता हुई। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में कमल की जो दोनों अवस्थाएं होती है, इस सुमुखी बालिका के मुख की ने एक ही क्षण में उन दोनों अवस्थाओं को धारण कर लिया है। अत्र निदर्शन अलंकार है अनुष्टुप छंदश्च।